कहानी की शुरुआत में हम डोरियन नाम के गुंडे को देखते हैं जो एसीटी के बैंक को लूटना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी डांसर गर्लफ्रेंड टीना को बैंक में भेजा था। टीना अकाउंट ओपन करवाने के बहाने पर्स में लगे हिडन कैमरे से डोरियन को बैंक की सिक्योरिटी के आने जाने का रास्ता दिखाने लगी। डोरियन का साथी उसे पूछता है, क्या निको जानता है कि हम बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं? वो बोला, मैंने निको को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं उसे मारने के लिए ही बैंक लूट रहा हूँ। पैसे मिलने के बाद में उसे अपने रास्ते से हटाकर कोको बोंगो क्लब पर अपना कब्जा कर लूंगा। बैंक वर्कर स्टेनली टीना की खूबसूरती देख मोहित हो चुका था, पर उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की से बात नहीं की थी, जिस वजह से वो टीना से उसका नंबर नहीं मांग पाता। स्टेनली का खास दोस्त चार्ली उसे कहता है, तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथों से जाने दिया। खैर कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हें कोको बोंगो क्लब में लेकर जाऊंगा, जहाँ तुम अलग अलग लड़कियों से मिलकर सारी चीजें सीख जाओगे। स्टेनली ने अपनी कार ठीक करवाने के लिए भेजी थी, इसीलिए वो गैराज में चला जाता है, पर उसकी कार अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए मैकेनिक उसे एक खटारा पुरानी कार का इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। स्टेनली उस कार को लेकर नाइट क्लब में चला गया, पर चार्ली गलती से स्टेनली को बिना बताए क्लब के अंदर चला जाता है। और जब स्टेनली ने अंदर जाने की कोशिश की तो डोरियन के गार्ड्स उसे पकड़कर दूर फेंक देते हैं। टीना भी क्लब के बाहर मौजूद थी और स्टेनली की खटारा कार देखकर उस पर हंसने लगी। स्टेनली को इससे काफी बुरा लगता है और वो तुरंत वहां से चला गया, पर ब्रिज पर जाकर उसकी वो खटारा कार खराब हो जाती है। स्टेनली को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कार को लात मारने लगता है, जिससे कार बुरी तरह से टूट जाती है। तभी स्टेनली को नदी में टूटता हुआ कुछ दिखाई देता है। वो बिना वक्त गवाए उसे बचाने के लिए चला जाता है, पर वो कोई इंसान नहीं बल्कि पानी के साथ बहकर आई चीजें थी और उनके ऊपर एक वुडन मास्क रखा था, जिसके चक्कर में स्टेनली को गलतफहमी हो गई। स्टेनली वो मास्क लेकर अपने घर आ जाता है। उसका डॉग मिलो मास्क को देखकर काफी डर रहा था, जिससे स्टेनली काफी हैरान होता है और उसने मास्क पहन लिया। अचानक वो मास्क स्टेनली के चेहरे से चिपक जाता है और स्टेनली एक अलग इंसान में बदल गया। वो बहुत ही ज्यादा नटखट और मस्तीखोर किस्म का बन चुका था। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है, एक औरत ने उसे देख लिया और वो डरकर उसे गोली मारने की कोशिश करती है, पर स्टेनली उससे बचकर वहां से निकल गया। मास्क की वजह से स्टेनली की वो भावनाएं जाग गई थी, जिन्हें वो हमेशा के लिए छिपाते आया था। उसका डांस करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन सबसे पहले वो गैराज में जाकर मैकेनिक को सबक सिखाता है, क्योंकि उसके खटारा गाड़ी देने की वजह से टीना के सामने स्टेनली की बेइज्जती हुई थी। अगले दिन जब स्टेनली की नींद खुलती है तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे लगता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन तभी पुलिस डिटेक्टिव केलीवे वहां आ गया। वो पूछता है, क्या तुम कल रात हुए हमले के बारे में कुछ जानते हो? स्टेनली को समझ नहीं आ रहा था कि केलीवे किस बारे में बात कर रहा है। केलीवे बोला, क्या तुम सच में नहीं जानते कि कल रात एक ग्रीन मास्क पहने शख्स ने तुम्हारी पड़ोसन पर हमला किया था और उन्होंने अपने बचाव में उस शख्स पर गोलियां भी चलाई थी? सारी बातें सुनकर स्टेनली के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए उसने केलीवे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। केलीवे के जाते ही स्टेनली मास्क को विंडो से बाहर फेंक देता है, पर जादुई तरीके से मास्क दोबारा से घर के अंदर आ गया। स्टेनली बैंक में चला जाता है। चार्ली ने उसे न्यूज़पेपर से दिखाया, जिसके फ्रंट पेज पर टीना की फोटो लगी थी। स्टेनली पूछने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं टीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकूंगा और वो दोबारा बैंक में आएगी? तभी जर्नलिस्ट पेगी वहां आ गई। वो कहती है, तुमने जिस गैराज में अपनी कार सही करवाने के लिए भेजी थी, कल रात वहाँ खतरनाक हादसा हुआ। किसी ग्रीन मास्क पहने शख्स ने मैकेनिक के पिछवाड़े में साइलेंसर घुसा दिए। तुम काफी वक्त से उनके कस्टमर हो, तो क्या तुम जानते हो कि ऐसा कौन कर सकता है? स्टेनली ने ही मास्क पहनकर ये सब हरकतें की थी, पर वो पेगी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। पर एक साल पहले पेगी ने स्टेनली का लिखा हुआ लेटर अपने आर्टिकल में छापा था, जिससे दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और पेगी ने उसे अपने नंबर दे दिए। आधी रात को स्टेनली को टीना के सपने आने लगे, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। पर फिर स्टेनली की नींद खुल जाती है और वो न्यूज़पेपर्स में टीना की फोटो देखने लगता है। तभी उसकी नजर मास्क पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फेंकने के बाद भी मास्क दोबारा वापस कैसे आ गया, पर अब वो मास्क के वापस आने के बारे में नहीं बल्कि टीना के साथ वक्त गुजारने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए मास्क पहनकर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। इधर निको को पता चल गया था कि डोरियन उसकी पीठ
पीठ पीछे नाइट क्लब के अंदर अपना खुद का धंधा चला रहा है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने गार्ड्स से कहकर डोरियन को अपने पास बुला लिया। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या काम कर रहे हो, पर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पहले मुझे लग रहा था कि तुम सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहे हो, पर शायद तुम्हें मेरी गद्दी चाहिए। मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोरियन को इससे काफी गुस्सा आता है, पर बिना पैसों के वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत रात को बैंक लूटने की तैयारी करने लगा। रात होते ही उसके साथी बैंक के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन तभी स्टेनली अंदर से बैंक का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। उसके हाथ में पैसों से भरे बैग थे, जिन्हें लेकर वो तेजी से वहां से भाग जाता है। वो गार्ड को बहुत सारे पैसे देकर कोको बोंगो क्लब के अंदर चला जाता है और टीना के साथ डांस करने लगता है। डोरियन के साथी बैंक में जाकर बाकी के पैसे लूटने के बारे में सोच रहे थे, पर पुलिस वहां जाती है, इसीलिए सभी बचकर नाइट क्लब में आ गए। पर फायरिंग में एक साथी के सीने में गोली लग गई थी और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो डोरियन को बताने लगा, हमसे पहले ही एक मास्क पहने आदमी ने बैंक को लूट लिया और पुलिस ने मुझे गोली मार दी। ये कहते हुए वो दम तोड़ देता है। डोरियन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अपने साथियों से पूछने लगता है, आखिर किस हरामखोर ने तुमसे पहले बैंक में जाकर पुलिस को इत्तला कर दिया। उसका साथी स्टेनली की तरफ इशारा कर देता है। डोरियन को अपने साथी की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो स्टेनली को मारने के लिए चला गया। एक गुंडा स्टेनली के कपड़ों पर गोली चलाता है, जिससे उसके सूट का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। डोरियन सब लोगों को क्लब से बाहर निकालकर स्टेनली से लूटे हुए पैसों के बारे में पूछता है, पर स्टेनली ने उसे कुछ नहीं बताया। डोरियन उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर स्टेनली तेजी से वहां से भाग गया। तभी डिटेक्टिव के लिए पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है। उसने डोरियन और उसके साथियों को बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कोलिवे को वहां स्टेनली के सूट का टुकड़ा भी मिल गया था, जिससे उसे स्टेनली पर भी शक होने लगा कि शायद उसी ने बैंक लूटने में डोरियन की मदद की होगी। अगली सुबह वो स्टेनली से पूछताछ करने के लिए उसके घर चला गया। स्टेनली को पता चल गया था कि केलिवे कल हुए हादसे की वजह से उसके पास आया है, इसीलिए वो अपना मास्क छिपाने लगा। उससे अपने वार्डरोब में बैंक से लूटे हुए पैसे मिलते हैं। उसने जल्दी से सारे पैसों को वार्डरोब के अंदर छिपा दिया। केलिवे घर के अंदर जाकर पूछने लगा, आखिर तुम कल रात कहाँ थे और तुम उस ग्रीन मास्क वाले के बारे में क्या जानते हो? उस आदमी ने एक गैंग के साथ मिलकर तुम्हारे बैंक को लूट लिया और मुझे नाइट क्लब के अंदर तुम्हारे सूट का टुकड़ा मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही बैंक लूटने में उन लोगों की मदद की हो? स्टेनली बोला, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसी बैंक को क्यों लूटूंगा जिसमें मैं काम करता हूँ? और तुम जिस सूट की बात कर रहे हो, कुछ दिनों पहले वो मेरे घर से चोरी हो गया। केलिवे के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसीलिए वो स्टेनली से बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन आ गया। उसे पता चलता है कि बैंक के लॉकर पर डोरियन और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है, यानी उन्होंने पैसे नहीं चुराए। केलिवे का पूरा शक स्टेनली पर जा रहा था, इसीलिए वो उसके फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखने लगा। डोरियन और उसके साथी बेगुनाह थे, इसीलिए उन्हें आजाद कर दिया गया। पर डोरियन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने शहर के सभी गुंडों को पैसों के बदले ग्रीन मास्क वाले आदमी को पकड़कर अपने पास लाने के लिए कह दिया। वो टीना से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उस ग्रीन मास्क वाले आदमी के साथ नाचते हुए कितनी खुश हो रही थी, पर कुछ ही वक्त में वो मारा जाएगा और तुम खुश नहीं रह पाओगी। स्टेनली बैंक में चला जाता है। उसका बॉस उसे लेट आने के लिए बुरा भला कह रहा था। मास्क की वजह से स्टेनली का डरपोक नेचर जा चुका था, इसीलिए वो बॉस के मुंह पर कह देता है कि अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बैंक के सभी फर्जी लोन्स के बारे में बताकर तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। ये बात सुनकर बॉस चुपचाप वहाँ से चला गया। स्टेनली का ये नेचर देखकर चार्ली के होश उड़ गए और वो उसकी तारीफ करने लगता है। तभी टीना वहाँ गई और स्टेनली से मास्क वाले आदमी के बारे में पूछने लगती है। स्टेनली को समझ में आ गया था कि टीना मास्क मैन को पसंद करने लगी है और स्टेनली भी टीना को पसंद करता था, इसीलिए वो झूठ बोल देता है कि मास्क मैन मेरा दोस्त है और तुम चाहो तो आज रात में उसे मिलने के लिए बुला सकता हूँ। टीना इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी और किस करके स्टेनली का शुक्रिया अदा करती है। स्टेनली समझ नहीं पा रहा था कि वो टीना को अपनी असलियत बताए या नहीं, इसीलिए वो हिस्ट्री रिसर्चर डॉक्टर न्यूमन के पास चला गया। न्यूमन ने कुछ ही वक्त पहले एक बुक रिलीज की थी, जिसमें उसने अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के पुराने मास्क के बारे में बात की है। वुडन मास्क को देखकर न्यूमन कहते हैं, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, पर यह मास्क ग्रीन माइथोलॉजी के गॉड लोकी का हो सकता है। जिस तरह तुम बता रहे थे कि मास्क पहनने के बाद तुम्हारी
सारी अधूरी भावनाएं एकदम से जाग जाती है। तो लोकी का नेचर बिल्कुल नटखट और मस्तीखोर की तरह था, पर मुझे नहीं लगता कि इस मास्क के अंदर कोई ऐसी शक्ति है। स्टैनली उसे साबित करने के लिए मास्क पहनाता है, पर मास्क पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो कहता है शायद ये मास्क सिर्फ रात को काम करता है, इसीलिए अभी मैं तुम्हें इसकी शक्ति नहीं दिखा सकता। स्टैनली की बातों से न्यूमन उसे पागल समझने लगा था और साइकेट्री के पास जाने के लिए कहता है। स्टैनली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टीना से मिलने के लिए चला गया। केलीवे भी उसका पीछा कर रहा था क्योंकि बैंक लॉकर पर मिले फिंगरप्रिंट्स स्टैनली के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे थे। शुरुआत में स्टैनली अपने असली रूप में टीना के साथ बैठकर आसमान देखने लगता है, पर फिर वो अचानक झाड़ियों के पीछे जाकर मास्क पहनकर उसके सामने आ गया। वो टीना को किस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले केलीवे पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां गया। वो स्टैनली को पकड़कर उसकी तलाशी लेने लगते हैं, पर स्टैनली के पास सिर्फ बेकार की चीजों के अलावा कुछ नहीं था और वो केलीवे के हाथ में हथकड़ी बांधकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आगे जाकर पूरी पुलिस फोर्स उसके सामने आ गई। स्टैनली जरा भी नहीं घबराता और उसने डांस करते हुए सभी ऑफिसर्स को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे वो सब भी डांस करने लगते हैं और स्टैनली वहां से भाग गया। केलीवे उसका पीछा करने लगता है, पर स्टैनली मास्क उतारकर पेगी की गाड़ी में बैठकर भाग गया। दरअसल पेगी को पहले से ही स्टैनली की खबर मिल गई थी और उसे बचाने के लिए आ गई। वो स्टैनली को एक सुनसान फैक्ट्री में लेकर जाती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। कुछ ही वक्त में डोरियन अपने साथियों को लेकर वहां आ जाता है और उसने पेगी को पैसों से भरा सूटकेस दे दिया। पेगी भी उसे स्टैनली का वुडन मास्क दे देती है। वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, पर मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बातों में उलझा कर रखा। डोरियन बिना वक्त गवाए मास्क पहन लेता है, जिससे उसके अंदर की बुरी भावनाएं और ज्यादा बढ़ गई। पहले वो स्टैनली को मारने वाला था, पर अब वो उसे जिंदा छोड़कर पुलिस के हवाले करने के बारे में कहने लगता है, क्योंकि स्टैनली के कैद में रहने के बाद पुलिस मास्क मैन को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी और डोरियन आसानी से अपने बुरे कामों को अंजाम दे सकेगा। डोरियन के साथ ही स्टैनली के घर से बैंक से लूटे हुए पैसे लेकर स्टैनली को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक कर चले जाते हैं। स्टैनली केलीवे को डोरियन के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, पर गुंडों ने उसके कपड़ों में ग्रीन कलर का रबर मास्क छिपा दिया था, जिसे देखकर केलीवे ने स्टैनली की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया और उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देता है। मिलो भी गुंडों की कार का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुका था और वो भौंक भौंक कर स्टैनली को अपने बारे में बता देता है। अगले दिन टीना स्टैनली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आ गई। स्टैनली कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर डोरियन को इसके बारे में पता चल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। वो कहती है मैं इसके बारे में जानती हूँ और जल्दी शहर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अगर वो मास्क डोरियन के हाथों में रहा तो वो लोगों के लिए परेशानी बन जाएगा। आखिर ये मास्क काम किस तरह करता है? स्टैनली बोला मुझे खुद मास्क की ताकत के बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि हमारी भावनाओं को बढ़ा देता है। जैसे अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो ज्यादा अच्छा बन जाएगा और बुरा बहुत ही ज्यादा बुरा बनेगा। इसी तरह मैं तुम्हें पसंद करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ बता नहीं सका और मास्क पहनते ही मैं खुलकर सारी चीजें कहने लगा। टीना उसे करीब आकर कहती है भले ही तुमने मास्क की मदद से अपने प्यार का इजहार किया, पर मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ वक्त बिताया, पर तुम पहले ऐसे शख्स थे जिसने बिना मेरे बदन को देखे मेरे साथ आसमान को देखा। इससे पता चलता है कि तुम मेरे जिस्म से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। खैर अब कुछ दिनों के लिए मुझे शहर से दूर जाना होगा, पर मैं जल्दी तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यह कहते हुए वो पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई, पर डोरियन के साथी उसका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए चिल्लाते हुए दूर भागने लगी। स्टैनली ने उसके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और वो पुलिस गार्ड से मदद करने के लिए कहता है, पर गार्ड आराम से सो रहा था और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। स्टैनली मिलो को खिड़की की मदद से जेल के अंदर बुला लेता है और मिलो ने गार्ड की जेब से चाबी निकाल ली। स्टैनली ने जेल से निकलकर गार्ड को बेहोश कर दिया और उसकी गन ले लेता है। तभी केलीवे वहां आ गया। वो कहता है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। स्टैनली अपने और केलीवे के हाथ में हथकड़ी पहन लेता है और उसकी पीठ पर गन रखकर उसे पुलिस स्टेशन से बाहर ले गया। कोई उनसे सवाल नहीं करता क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केलीवे स्टैनली को कोर्ट में लेकर जा रहा है। डोरियन ने टीना को पकड़ लिया था और वो उसे कोको बोंगो नाइट क्लब में लेकर जाता है, जहां निको शहर के अमीर और खास लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। डोरियन ने अपने साथियों की मदद से पार्टी बंद कर दी। गुस्से में आकर निकोस पर गोलियां चलाता है, पर मास्क की वजह से डोरियन के सारे घाव ठीक हो गए और वो अपने मुंह से गोलियां चलाकर निको को जान से मार देता है। उसने टीना को एक पिलर से बांधकर उसके पास टाइम बम लगा दिया
दिया। 10 मिनट के अंदर पूरा नाइट क्लब तबाह होने वाला था। स्टेनली केलीवे को लेकर क्लब के बाहर आ गया। वो केलीवे को बैकअप फोर्स बुलाने के लिए कहकर क्लब के अंदर चला जाता है, पर एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। टीना जानती थी कि इस तरह वो जिंदा नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो डोरियन को बेवकूफ बनाने के लिए एक आखिरी बार मास्क उतार कर किस करने के लिए कहती है। मायाजाल में फंसकर डोरियन ने मास्क उतार दिया और टीना लात मारकर मास्क दूर गिरा देती है। मिलो ने मास्क ले लिया और वो गुंडों से बचने के लिए खुद मास्क पहन लेता है, जिससे वो एक मॉन्स्टर डॉग में बदल गया और गुंडों को काटने लगता है। स्टेनली टीना को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर डोरियन ने उसे रोक दिया और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पर आखिर में स्टेनली ने जोरदार मुक्का मारकर डोरियन को दूर गिरा दिया। वो मिलो से मास्क लेकर खुद पहन लेता है। टाइम बम ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। स्टेनली बम को निगल जाता है और बम उसके पेट में ब्लास्ट हो गया। मास्क की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब लोगों की जान बच गई। डोरियन दोबारा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, मगर स्टेनली उसे फाउंटेन पॉन्ड के पानी के साथ फ्लश कर देता है। कुछ ही वक्त में पुलिस फोर्स वहां आ गई। स्टेनली को डर था कि केलीवे उसे अरेस्ट कर लेगा, इसलिए वो भीड़ की आड़ में टीना के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, पर केलीवे ने उसे पकड़ ही लिया। लेकिन केलीवे के चीफ ऑफिसर ने स्टेनली को अरेस्ट करने से मना कर दिया। वो कहता है स्टेनली मास्क मैन नहीं है, क्योंकि इसने तो मास्क मैन को रोककर हम सब लोगों की जान बचाई है। केलीवे अपने चीफ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, इसीलिए स्टेनली टीना और चार्ली को लेकर वहां से चला गया। वो टीना से कहता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस मास्क को फेंक दूं, क्योंकि इसके बाद मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। वो जवाब देती है, मैंने कभी उस मास्क से प्यार नहीं किया। मुझे शुरुआत से तुम पसंद है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें प्यार करने के लिए मुझे इस मास्क की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी इसकी वजह से हमें परेशानी हुई है। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से मास्क को नदी में फेंक दिया और स्टेनली को किस करने लगती है। चार्ली के मन में लालच था कि मास्क की मदद से उसे भी टीना जितनी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, इसीलिए वो मास्क लेने के लिए नदी में कूद पड़ा। पर उससे पहले मिलो ने मास्क ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा कोई परेशानी खड़ी हो। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।